जी मैं मोहम्मद इकबाल बोल रहा हूँ राजस्थान से, जिला हनुमानगढ़, गाँव लखोवाली। मोहम्मद इकबाल राजस्थान से। जी, जिला हनुमानगढ़ है, गाँव लखोवाली जी। नहीं समझे, नहीं, इससे आगे क्या बोला आपने? जी मैं लखोवाली से बोल रहा हूँ। और आप अबूगन बोल रहे हैं क्या? जी बताइए। जी एक मसला पूछना था। मसले मसाइल भाई आलिमों से पूछे जाते हैं मेरे भाई। नहीं जी, तलाक के बारे में पूछ रहा था जी, आपके जो ग्रुप में मैंने नंबर निकाले हैं। क्या जानना है? जी ये जानना है कि अगर कोई भी इंसान तलाक के बारे में जी यानी कि 3 मरतबा कह दे, 3 मरतबा या 5 मरतबा, 7 मरतबा, 10 मरतबा, एक ही मरतबा बोल दे, एक ही बैठक में ये बोल दे कि मैंने आपको छोड़ी, तो क्या ये तलाक हो जाएगी? भाई देखिए, जो तलाक है ये मौजू बहुत ही आसान है, लेकिन इसको इख्तलाफ बना के इसको इतना पेचीदा बना दिया गया है कि जैसे लगता है बहुत बड़ा मेरे भाई ये मुश्किल तरीन भाई ये एक मसला पेश आ गया है। तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से हमारे दीन में भाई जो निकाह होता है वो आसान है, वैसे हमारे दीन में अगर किसी का निकाह होता है और दोनों भाई एक दूसरे के साथ आगे मतलब भाई वो रहने के लिए तैयार नहीं है, या दोनों में से कोई एक भाई वो नहीं रहना चाहता है, तो भाई वो मतलब कुछ कंडीशन होती हैं, बुनियादें होती हैं, शरई बुनियाद, ठीक, उन उनके हिसाब से भाई वो अपनी बीवी को या भाई बीवी अपने शौहर से भाई वो तलाक की मांग कर सकती है, उसको बोलते हैं खुला। और शौहर अगर अपनी बीवी को छोड़ता है तो उसको बोलते हैं तलाक। तो तलाक भी जैसे निकाह आसान है, वैसे ही भाई जो हमारा तलाक है वो भी आसान है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाता है जो तलाक है वो स्टेप बाय स्टेप है। जो आजकल के लोग जो देते हैं तलाक, ये बस एक ही बार में, एक ही बार में, एक ही मजलिस में, एक ही मेरे भाई झटके में बोल दिया, बस जाओ जाओ तुमको छोड़ दिया, तलाक तलाक तलाक, तो बस निकाह खत्म, खारिज, फिनिश। अब भले ही उनको 1 घंटे बाद अफसोस हो जाए या 2 दिन बाद अफसोस हो जाए या 1 हफ्ते बाद अफसोस हो जाए, नहीं, अब बीवी हराम हो चुकी है, निकाह से जा चुकी है। अब क्या करना है? अब बेचारे बच्चे रो रहे हैं, आदमी परेशान है कि यार बीवी को हमने तलाक दे दिया। तो अब यहाँ पे जो अगला रोल स्टार्ट होता है, वो जो पेट के मुफ्ती हैं, जिनको सिर्फ अपना भाई जो पेट है उसको भरना रहता है, वो लोग अपने मतलब भाई फतवेबाजी चालू कर देते हैं कि अब अगर आपको अपनी पुरानी बीवी वापस चाहिए तो उसका हलाला करवाइए। तो हलाला तो इतना बड़ा फितना है कि आजकल हलाले के नाम से रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, आए दिन मीडिया में आता रहता है। और हलाला सेंटर भी ओपन हो गए हैं, बकायदा मौलवी मुल्ला हमारे, मतलब भाई मतलब जो इसकी फीस है, कोई के वहाँ 1 लाख है, कोई के वहाँ 1.5 लाख है। वो आप मेरे भाई वो मतलब जितनी रातों के लिए और जिस हिसाब से आदमी हो, जिस हिसाब का आलिम मुफ्ती अल्लामा हो नाम निहाद, वो अपनी मतलब भाई वो हैसियत के हिसाब से इन का मतलब जो पैसा होता है, चार्ज होता है, उसको लेता है। लेकिन जो शरीयतन जो मेरे भाई तलाक है वो बहुत ही आसान है। वो ये आसान है कि आप अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो पहली चीज तो इसको रोकने के मतलब भाई जो इस्लाम ने बताए हैं गाइडलाइन, पहले उसको अप्लाई कीजिए। कि अगर शौहर बीवी में भाई अगर कोई मसला पेश आ जाता है, ना इत्तेफाकी पैदा हो जाती है, तो सबसे पहले भाई वो शौहर बीवी आपस में बात करना बंद कर दे। उसके बावजूद अगर मसला भाई नहीं हल होता है तो शौहर अपनी बीवी के हाथ का खाना ना खाए। उसके बाद भी कोई बात अगर नहीं बनती है तो दोनों अपना बिस्तर अलग कर लें। उसके बावजूद भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी के जो मतलब भाई बड़े लोग हैं उनको बुला के बैठ के आपस में मतलब बातचीत करें और समझौते से उस मामला को भाई ठीक ठाक करवा दें। तब भी अगर कोई बात ना बने तो फिर भैया ये है कि भैया एहसन तरीके से तलाक दे दें। तलाक देने का भाई जो तरीका है वो ये है, आप अपनी बीवी को एक बार तलाक कह दें। जी सुनिए, नहीं जी वो बात जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं और दूसरा पारा है और ये हमें मालूम है जी। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 1 तलाक 3 तलाक 1 मानी जाएगी या 3 मानी जाएगी?
भाई सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। अल्लाह के नबी के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो स्टार्टिंग के 2 साल थे उस दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। बाद में लोगों ने अल्लाह की आयतों के साथ भाई मतलब भाई वो खेल करना स्टार्ट कर दिया। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक भाई वो ताजीर होती है उसको लागू किया और कहा अब अगर किसी ने तलाक को भाई एकदम मतलब हल्के में लिया, मजाक बनाया और किसी ने अगर अपनी बीवी को एक साथ 3 बार तलाक दे दिया तो मैं उसको 3 ही मान लूंगा। अच्छा जी जी, वो हदीस तो हमें मालूम है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो है मेरे चाची के लड़का है उसमें से दोनों में मियां बीवी में कोई अनबन होगी जी, अनबन यानी कि कपड़े की वजह से या की वजह से अनबन होगी है, उसने जो है तलाक दे दी है 4-5 मरतबा 10 मरतबा 10 दफा कह दिया है। अब उसका क्या करना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा, किस तरह क्या यानी उसका जुर्म यानी कि सजा वगैरह क्या है? भाई देखिए 10 बार कहने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, ठीक है। जी जी हाँ, वो भी बिल्कुल हाँ, समझ गया जी। नहीं अगर मैं अपनी बीवी से पानी मांग रहा हूँ तो मैं उससे एक बार बोल दूंगा जाओ पानी लेके आओ। अब जरूरी नहीं है मैं उससे मतलब 10 बार कहूँ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ पानी लाओ। तो ये तो बेवकूफ़ी है। उनको असल में भाई शरीयत का जो इल्म है उनके पास होगा नहीं। तो उन्होंने ये सब जो फिल्में आजकल की बनती हैं और जो आजकल भाई टीवी के ऊपर आते हैं प्रोग्राम, उनमें अक्सर मतलब भाई ये जो मतलब भाई जो तरीका बताया जाता है कि बस आदमी शौहर एकदम मतलब जोश में आया और एक साथ बोल दिया जा मैं तुझे छोड़ता हूँ तलाक। फिर उसके बाद जो मतलब भाई वो जो कैमरा होता है घूमता है, उसके बाद फिर कहता है तलाक। फिर कैमरा जो होता है घूमता है, उसके बाद फिर से कहता है तलाक। तो जो मतलब जो औरत होती है दोनों कानों पे हाथ रख के कहती नहीं अल्लाह ये आपने क्या बोल दिया। तो ये आजकल लोगों ने सोच लिया है कि यही मेरे भाई आसान तरीका है तलाक देने का। तो ये तलाक पहली चीज तो इसको बोलते हैं तलाक की बिदअत, ठीक। जी वो बात जो कुरान में है वो आया है तलाक भाई वो ऐसन, तो हमको उसको देना चाहिए। सुनिए। हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं ये कह रहा था कि अगर मेरे जो चाचे के लड़के ने तलाक दे दी है, 1 महीने में एक तलाक दी है, अब वो वापस लाना चाहता है, अब उसका जो है क्या करना पड़ेगा, हर्जाना क्या देना पड़ेगा? भाई अगर आपके मतलब कोई मतलब भाई वो हैं जान पहचान के रिश्तेदार हैं, अगर उन्होंने अपनी बीवी को भाई तलाक बोल दिया है एक साथ 3 बार या 3 बार के ऊपर, या अभी आपने बताया मतलब भाई उन्होंने 8-10 बार बोल दिया है, तो देखिए शरीयतन तो एक मजलिस में अगर आप तलाक चाहे 1 बार बोलें या 3 बार बोलें या 10 बार बोलें वो एक ही माना जाएगा। तो उनका एक ही तलाक है। अगर वो चाहें तो वापस अपनी बीवी से भाई कंटिन्यू कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला से उनको तौबा करनी पड़ेगी कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो आसानी से कर सकते हैं रुजू। उनकी बीवी एकदम उनके ऊपर हराम भाई नहीं हुई है, ना उनको अपनी बीवी का कहीं जाके किसी और से भाई वो निकाह करवा के और अपनी बीवी को सुलवा के और उसका हलाला करवा के उसको लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप किसी अच्छे आलिम दीन से भाई इस मसले के ऊपर फतवा भाई आप जाके मांग सकते हैं, क्योंकि मैं ना तो आलिम हूँ ना तो मुफ्ती हूँ, तो मैं फतवा आपको मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है किताब सुन्नत की रोशनी से उनका एक ही तलाक हुआ है। आप जिस हिसाब से बता रहे हैं तो एक ही तलाक हुआ है। अगर भाई जी नहीं भी मान रहा 3 महीने बीत गए हैं, अगर 3 महीने बीत गए हैं तो मेरे भाई उसका अलग मसला है। और 3 महीने से पहले अगर उनको अपनी बीवी को वापस अपने भाई उसमें लाना है निकाह में तो उसका अलग मसला है। तो इसका क्या मसला है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर उन्होंने अपनी बीवी को एक बार में 10 बार बोल दिया कि हाँ जा तलाक दे दिया तलाक दे दिया तलाक दे दिया तलाक दे दिया तलाक दे दिया, मतलब उन्होंने 10 बार बोल दिया, तो वो शरीयत के एतबार से वो एक ही तलाक हुआ। अब एक तलाक देने के बाद अगर भाई 3 हैज अगर उनके आ चुके हैं, उसके बाद अगर उनको अपनी बीवी को वापस अपने भाई को निकाह में लाना है तो उनको नया निकाह करना पड़ेगा और उनको नई मेहर अदा करना पड़ेगा। और अगर 3 भाई वो उनकी मतलब भाई पीरियड
आने से पहले, ठीक। अगर वो उसको वापस ऐसे रखना चाहते हैं तो एक बार उसके साथ भाई वो अमल कर लें, जो होता है मियाँ बीवी में हम स्त्री वाला, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगी रुजू। इसके लिए कोई अल्फाज भाई नहीं है कि मैं करता हूँ रुजू, मैं करता हूँ रुजू, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बेटी को जो ऊपर हो गए हैं, 30 साल ऊपर हो गए, लिहाजा वो अब वापस हाँ, अगर 3 हैज के ऊपर हो गया है, चाहे 1 साल हो गया है या 2 साल हो गया है, और अगर उनकी बीवी ने किसी और से निकाह नहीं किया है, तो वापस भाई वो एक दूसरे से भाई वो निकाह कर सकते हैं। लेकिन शर्त और कंडीशन भाई ये है कि नया निकाह होगा और नई महर होगी। भाई नेटवर्क में आइए, आवाज आपकी साफ नहीं आ रही प्यारे भाई। हाँ बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूँ, तलाक दिए हुए 4 माह गुजर चुके हैं, वापस तलाक चाहता है। अब जो है नया निकाह होगा, नया हक में होगा, यही होगा उसका, यानी कि 60 पड़ता है रुजू करने के, वो होगा। इसमें से बता दीजिए, वापस निकाह नया होगा या नहीं, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जी, छोड़े हुए 4 माह हो गए, वो उसने शादी की, अब लड़की थी, लड़ाई होने के बाद यार आवाज ही नहीं समझ में आ रही है आपकी मेरे प्यारे भाई, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं आप। ठीक है जी, दूसरे आ गया, बोलिए। अब आ रही है? हाँ आ रही बोलिए जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखो बंद हो गई उन दोनों की। अच्छा, तो उसने तलाक देकर अब वो चला गया है किसी काम के लिए, अब 4 महीने के बाद आया है, 4 महीने के बाद आने के बाद वो कहता है मैं अब मेरी बीबी को वापस लाना चाहता हूँ, अब उसका नया निकाह होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर 3 मानिए, अगर भाई किसी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, ठीक। अच्छा अब तलाक देने के बाद अगर 3 हैज उसकी औरत के आ गई हैं, यानी कि आमतौर पे 3 महीने अगर बीत गए हैं, उसके बाद चाहे चौथे महीने या 5वें महीने या साल भर बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद, अगर उसकी बीवी का कहीं और भाई वो निकाह अगर नहीं हुआ है, तो वो वापस अपनी पुरानी बीवी से शादी कर सकता है। लेकिन शर्त ये है कि नया निकाह और नया महर उसको अदा करना पड़ेगा। और अगर 3 हैज आने से पहले अगर उसको मतलब भाई पछतावा होता है कि नहीं यार, मतलब हमने यार जोश में दे दिया यार, ठीक है यार, अगर हमारी बीवी में अगर 10 अच्छाई थी तो भाई वो 10 खामियां भी थी, चलो ठीक है यार, औरत है, इतने साल हमारे साथ थी, तो काहे जिंदगी उसकी बर्बाद करें। तो अगर वो 3 महीने से पहले, यानी कि 3 पीरियड उसकी आने से पहले अगर वो वापस कंटिन्यू करना चाहता है, तो अपना उसके साथ अपना स्टार्ट कर दे रहना, बात खत्म। अच्छा जी, ठीक है जी। यही मसला बस यही। अब अगर आप किसी हनफी के पास जाएंगे, हनफी आलिम के पास, चाहे वो बरेलवी हो देवबंदी हो, तब तो भाई वो सीधे कह देगा नहीं आपने कैसे तलाक दिया, किनके सामने दिया, आप होश में थे कि नहीं थे, जी हाँ, ये मसला आपने फटाफट आपने दे दिया। नहीं भैया, अगर आपने 3 बार दे दिया तो आपकी 3 बार हो गई हो, और 10 बार अगर आपने दे दिया तो आपकी एक्स्ट्रा में तलाक हो गई, यानी कि 3 3 6 3 9 तलाकें तो ये हो गई, एक आपकी एक्स्ट्रा पड़ गई। तो अब तो भैया आपकी बीवी आपके ऊपर बिल्कुल तरीके से हराम हो गई है। अब आपकी बीवी का जो हलाला होगा वो और ज्यादा लंबा होगा, ज्यादा दिन का होगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 बार नहीं 10 बार तलाक दी है, तो अब कम से कम भाई 1 महीने के लिए तो हलाला उसका होगा, और इसकी फीस कम से कम आएगी 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन आप परेशान ना होइए, हमारे मदरसे में बहुत सारे सांड है किराए के, आप पसंद कीजिए कि कौन से किराए के सांड के साथ आपको अपनी बीवी का हलाला करवाना है। आप भाई अपना पैसा जमा कर दीजिए, हम गारंटी दे रहे हैं कि 1 महीने बाद आपकी बीवी को हम आपके पास छोड़ देंगे पाक करके। तो ये सब हो रहा है आजकल। जी जी। और ये सब होता है तो जो मीडिया वाले हैं ये इसको उठा लेते हैं कि ये देखो इस्लाम का जो तलाक है वो तो औरतों के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है। अरे भैया, हमारा जो तलाक है बिल्कुल आसान है भाई। अभी और इंडियन कानून के हिसाब से अगर आप लेंगे भाई, ये जो इनका जो कानून है, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, इसके हिसाब से अगर दोनों पार्टी अगर सहमत हैं, आपसी सहमति से अगर भाई तलाक होगा, तो उसमें कम से कम भाई 6 से 18 महीने तक का उसमें लगता है टाइम। और अगर दोनों पार्टी में से एक पार्टी सहमत है और
एक पार्टी अगर मतलब असहमत है, मतलब आदमी अपनी बीवी को देना चाहता है, बीवी अपने आदमी को नहीं देना चाहती, या बीवी अपने आदमी को देना चाहती है, आदमी अपनी बीवी को नहीं देना चाहता है, तो इन सब मेरे भाई तलाक के केस में 8-8 साल बीत जाते हैं और लोगों का भाई कोई तलाक नहीं हो पाता। ना तो शौहर दूसरी शादी कर सकता है, ना ही बीवी दूसरी शादी कर सकती है। 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल खाली कोर्ट कचहरी करते रहो, पेशी पे आते रहो, वकील को पैसा देते रहो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो ताला भाई इंसानी फितरत को जानता है, इसलिए अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो निकाह था, आधा दीन था, उसको आसान किया। और अगर किसी को निकाह में आपस में अच्छे से नहीं रख रहा है और उनके दीन पे कोई आँच आ रही है, तो अगर वो चाहें तो आपसी सहमति से अलग भी हो सकते हैं। और आसान तरीका, एक तलाक दीजिए, 3 महीने इंतजार कीजिए, 3 महीने में एहसास होता है तो ठीक है, वरना आपकी बीवी 3 महीने बाद आपके निकाह से आजाद। अब अगर उसकी मर्जी हो तो वो दूसरी शादी करे, आपकी मर्जी हो तो आप दूसरी शादी करो, कोई मुश्किल नहीं। सबसे आसान तरीका अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तलाक का। और सुनिए, तलाक देना बहुत अच्छी चीज है। हालांकि अल्लाह के नबी को भाई ये जो अमल था ये नापसंदीदा था, लेकिन आज के माहौल को देखते हुए अगर किसी भाई शौहर और बीवी की, या भाई पति या पत्नी की आपस में पटरी अगर भाई वो नहीं खा रही है, तो वो भाई ऐसा तरीके से 2-3-4 महीने में मतलब जो उसका भाई वो निकाह है, शादी, उसको भाई वो समाप्त कर सकता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। लेकिन बाकी मेरे भाई क्या होता है, बाकियों में ऐसा होता है कि वो जानता है कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो सालों बीत जाएंगे, तो क्या करता है, बीवी को मार दो जला के। आप समझ रहे हैं? बीवी को मेरे भाई मतलब वो मार दो, मर्डर कर दो, या उसको उठवा दो, या उसको मतलब जला दो, उसका काम ही खत्म कर दो। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के मतलब जो भाई वो लॉ है उनका, उसके हिसाब से तलाक देना बहुत ही मुश्किल है। अगर दोनों पार्टी सहमत है तो 6 महीना, 18 महीना, इस टाइप से साल बीत जाता है। और अगर एक भी पार्टी अगर असहमत है तब तो मेरे भाई सालों बीत जाते हैं। तो आदमी क्या करता है, सोचता है यार अपनी पत्नी को जला के मार दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो व तआला इंसानी फितरत को जानता था, तो उसने कहा कि हम तुम्हारा भाई वो जो निकाह है भाई, हम उसका भी तुमको बता दे रहे हैं तरीका। और अगर निकाह तुम्हारा अच्छे से भाई वो नहीं रह सकता है, तो हम तुम्हें आजाद होने का भी तरीका बता रहे हैं। तो ये है भाई एकदम जो दीन होता है ना, परफेक्ट दीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एकदम भाई परफेक्ट दीन है। हर चीज का इसमें मेरे भाई समाधान मौजूद है। ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी साफ आपको? जी मैं ये पूछ रहा था, आपका गाँव कौन सा है जी? जी मेरा गांव नहीं, मेरा शहर है, यूपी इलाहाबाद। जी यूपी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है जी। आपसे इटावा कितना दूर है जी? इटावा कितना दूर है इटावा की? इटावा भी भाई यूपी उत्तर प्रदेश में है। अब कितनी दूर है ये तो मैंने नापा नहीं है, लेकिन है आसपास ही, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा जी। आपके पास मौलाना गर्जीस के नंबर मिल जाएंगे? मौलाना गर्जीस के नंबर मिल जाएंगे आपके पास? नहीं भाई मेरे पास तो उस समय नहीं है भाई, फोन मेरा फॉर्मेट हो गया था, डिलीट हो गया नंबर। अच्छा जी, आप लेके अगर कहीं से आता है तो आपको भेज देंगे। बाकी जो आपके जो वो थे रिश्तेदार जिन्होंने अपनी बीवी को 10 बार बोल दिया तलाक, तो उनसे पूछिएगा मतलब ये 10 बार बोलने से क्या हो जाएगा। नहीं जी, वो तो मेरे चाचे का लड़का है, मैंने पूछ रहा था, नहीं बस तो आपसे पूछ रहा था, बस इतना ही पूछ रहा था जी। इसलिए कि हम जो है आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, इसलिए आपके ग्रुप से ही हमने जो नंबर लिए थे आपके। अच्छा अच्छा, वो एक्चुअल में बात देखिए क्या होता है, ये हनफी लोग कहते हैं कि 3 कितना होता है, तो हम लोग कहते हैं भाई 3 मतलब 3 होता है। तो वो कहते हैं जब कोई अपनी औरत को भाई तलाक देता है 3 बार, तलाक तलाक तलाक, तो वो भी तो भाई 3 ही होता है। तो इस तरीके से वो भाई वो मतलब अपने मंतिक में उलझाते हैं, फंसाते हैं कि हाँ देखो 3 तलाक मतलब 3 तलाक, यानी कि फाइनल तलाक हो गया, बीवी हराम हो गई। तो हम उनको मिसाल देते हैं कि हनफियों का जब मेरे भाई निकाह होता है
तो काजी साहब आते हैं, वो 3 बार पूछते हैं ना, क्या जी, आपको जी। कबूल है, क्या आपको कबूल है, क्या आपने कबूल किया। तो मेरा उनसे ये सवाल है, वो 3 बार पूछते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, तो वो निकाह 1 होता है या 3 होता है? तो कहेंगे 1 निकाह होता है। तो उसी तरीके से एक बार में अगर आप तलाक 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 बोल रहे हैं तो वो एक ही तलाक तो होगी। जी, जी, समझ गया। तो ये उनको मिसाल आप दिया कीजिए तो उनका जाग जाएगा जिन। जी, आप ये जी, मुफ्ती साहब के लिए गया था, इसलिए फिर जो है आपकी रिकॉर्डिंग भाई वगैरह सुनते थे हनफियों का तो ये मारूफ अमल है कि जब निकाह होता है तो पूछते हैं क्या आपको कबूल है, क्या आपने कबूल किया, क्या आपने कबूल किया। तो मेरे भाई 3 बार वो मतलब उससे पूछते हैं और सामने वाला कहता है कि हाँ मुझे कबूल है, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ कबूल है। तो जब वो 3 बार कहता है तो ऐसा तो नहीं है उसको 3-3 बीवियां मिलती हैं या उसकी 3 बार शादी होती है। एक ही निकाह होता है, एक ही बीवी मिलती है ना। एक मजलिस में अगर वो एक बार कहे कि कि हाँ मुझे कबूल है तो भी कबूल है, और अगर 3 बार कहे तो भी भाई उसको कबूल है। यानी कि एक मजलिस में चाहे एक चीज को 1 बार बोलो या 3 बार बोलो, वो एक ही तो मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर एक मजलिस में कोई कह रहा है कि हाँ मैंने तुझे भाई जा मैंने तुझे छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो एक बार बोलेंगे तो भी एक ही होगी, और 3 बार बोल रहे हैं कि हाँ तलाक 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 तो भी वो एक ही होगी। क्योंकि अल्लाह के नबी के दौर में एक मजलिस की 3 तलाक एक ही होती थी। ठीक है, ठीक है, रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। हाँ पापा।